नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। रानी की माँ अपने घर में बैठी रो रही होती है। मीनू भी इसके पास खड़ी होती है और मीनू कहती है कि तू मत रो, डॉक्टर अभी आ गया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और रानी भी ठीक हो जाएगी। रानी की माँ कहती है कि ऐसे कोई मारता है बच्चों को, क्या रानी की ये उम्र मारे खाने की है? रशीद चाचा कहता है कि कोई भी उम्र मारे खाने की नहीं होती। कैसी बातें कर रही हो, छोटी बच्ची हो या बड़ी औरत, पिकनिक मनाने तो नहीं आती ना। तूने बच्चे इतने पैदा कर दिए हैं, अब बच्चों को रोटी खिलाने की बजाय तुम मारे खिला रही हो। डॉक्टर रानी को चेक करके बाहर आता है और उसकी माँ को कहता है कि ये तुम्हारी बेटी की उम्र है काम करने की, इसकी उम्र है स्कूल जाने की। अगर घर में गुर्बत है तो तुम काम करो, तुम्हारा घर वाला काम करे। इन मासूम बच्चों को क्यों काम करने के लिए भेज देते हो और इन मासूम बच्चों को क्यों ऐसी जगह भेज देते हो जहाँ पर इन बच्चों की हड्डी पसलियाँ तोड़ देते हैं काम करवाने वाले। डॉक्टर कहता है कि रानी की पसली तोड़ दी है, अब इसको अस्पताल लेकर जाना होगा। ये बात सुनकर रानी की अम्मा रोना शुरू हो जाती है। उधर रानी का बाप दोस्तों के साथ बाहर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहा होता है और बहुत से पैसे कमा कर जेब में डालता है। इसी दौरान रानी का भाई अपने अब्बा के पास आता है और कहता है कि अब्बा, डॉक्टर कहता है कि रानी को अस्पताल लेकर जाना है, जल्दी घर आओ, पहले पुलिस में रिपोर्ट होगी फिर रानी ठीक होगी। वो भागा भागा गांव चला जाता है और रानी का अब्बा गांव की तरफ आता है और फ़ोन करता है रानी की मालकन को और उसकी मालकन कहती है कि तूने उसको तमीज़ नहीं सिखाई कि घर का काम कैसे करते हैं। उसका अब्बा कहता है कि बीबी जी, मैं उसे तमीज़ तो सिखा दूंगा, लेकिन अब बताएं मैं क्या करूं? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। पुलिस कहती है कि मैं बीबी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवाऊं, लेकिन मैंने कह दिया है कि मैं बीबी के ख़िलाफ़ पर्चा नहीं कटवाऊंगा। बड़ी मुश्किल से वहां से भागा हूं। वो कहती है कि पुलिस क्यों पीछे पड़ी है? कहता है कि बच्ची पर तशद्दुद हुआ है और पुलिस कहती है कि बच्ची की मालकन के ऊपर पर्चा होगा। और वो कहता है कि मैंने कह दिया है कि बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। बीबी जी, बच्ची को अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं इलाज के। बीबी कहती है कि तुम मेरे पास आकर पैसे ले जाओ और ख़बरदार मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवाई, नहीं तो सबको अंदर करवा दूंगी। रानी का अब्बा जब रानी को मिलने के लिए आता है तो और रानी कहती है कि अब्बा, मुझे बीबी ने बहुत मारा है, लेकिन इसका अब्बा कहता है कि वो बड़ी है, तुझसे माफ़ कर दे इसको, इसने कुछ नहीं कहा। जब तू ठीक हो जाएगी तो वो खुद तेरे पास हाथ जोड़कर तुझसे माफ़ी मांगेगी और तुझे गाड़ी पर भी घुमाएगी। और इसका अब्बा रानी को कहता है कि पुलिस अगर तुझसे पूछे तो कहना कि मुझे बीबी ने नहीं मारा, मैं खुद सीढ़ियों से गिर गई थी। अगर तूने ऐसा ना कहा तो पुलिस वाले तेरे बहन भाइयों और मुझे और तेरी माँ को भी पकड़ लेगी। अगर पुलिस वाला जब रिपोर्ट दर्ज करके जा रहा होता है तो रानी का अब्बा उसको कहता है कि थानेदार साहब, रानी की माँ ने गलत रिपोर्ट दर्ज करवाई है, रानी को उसकी मालकन ने नहीं मारा। रानी की माँ ने पैसों के लालच में आकर रानी की मालकन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, हालांकि रानी सीढ़ियों से गिरी है। मुझ पर नहीं यकीन तो आप रानी से पूछ सकते हैं। पुलिस वाला रानी से पूछता है, रानी कहती है कि मैं खुद सीढ़ियों से गिर गई थी, मुझे मालकन ने नहीं मारा। जिससे रानी का अब्बा खुश हो जाता है और कहता है कि थानेदार साहब देखिए, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, रानी खुद सीढ़ियों से गिरी है, उसकी मालकन ने उसको नहीं मारा। मीनू डॉक्टर से कहती है कि आपने वादा किया था कि आप कुछ अर्सा यहीं रुकेंगे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैंने कोई वादा नहीं किया था। मीनू डॉक्टर से कहती है कि आपके जाने से पहले मैं 2 बातें आपको ज़रूर कहूँगी। पहली ये कि जिस तरह रानी की हालत का सारा इल्ज़ाम तूने रानी की माँ पर लगाया है, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि तालीम ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आप भी इसी निज़ाम का हिस्सा हैं जो सारा मलबा औरतों पर डालकर खुद साइड पर हो जाते हैं। आप यहाँ से डर कर भाग रहे हैं और आप मलिक दिलावर से डर गए हैं, इसीलिए आप गाँव छोड़कर
यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। रानी का अब्बा रानी को अस्पताल से लेकर घर आ जाता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अफजल खान डॉक्टर को फ़ोन करके बताता है कि रानी का अब्बा उसको अस्पताल से घर लेकर आ गया है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मैंने इतनी मुश्किलों से उसको अस्पताल दाखिल करवाया था, सारी मेहनत ज़ाया हो गई। फिर डॉक्टर पूछता है कि रानी की तबीयत अब कैसी है, तो चाचा अफजल खान थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है कि डॉक्टर साहब, रानी मर गई है। डॉक्टर ये बात सुनकर खामोश हो जाता है और चाचा अफजल खान भी रोना शुरू हो जाता है।